राधे कृष्ण गुरु जी। लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, मतलब बाबा कुछ नहीं होते, जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ, बाबा नहीं होते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे, और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो, और इतनी दूर से दोबारा आपसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी है ना जी। तो उस समय ये मेरे से सवाल मैंने नहीं बोला था कि मैं शराब पीती हूँ हाँ, आपने नहीं बोला नहीं आपने नहीं बोला, आप उनके बगल में बैठी थी। उस समय न्यूज में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में जी। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा जी। बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, भगवान का दिया कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या करें? जब से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी जी, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। कथाएं सुनिए, वृंदावन से जुड़े रहिए और कथाएं सुनते रहिए। धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकती। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे, 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां। उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था। बिल्कुल तीनों भाई अलग एक दूसरे के खिलाफ, तीनों पत्नियां अलग एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया, और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए, और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियां, तीनों भाई सगे। बाप खुश, माँ रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा जा रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से केवल आधे घंटे मैंने बात की उनसे। देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो हम न्यूज पहुंचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खींची चली आई वृंदावन जी। बिल्कुल ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती। आप कामयाबी तो पाएं, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा, सत्संग होगा, आत्मज्ञान। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है, अंधकार है। अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं है, सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा। अच्छा यहाँ सुकून है, यहाँ आनंद है। अब राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा मन नेगेटिव सोच बहुत सोचता है। क्या सोचता है? जैसे मेरे को हमेशा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्या गलत? जैसे मैं कुछ भी आगे का सोचूं तो मेरा दिमाग हमेशा ही सोचता है कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचना, अच्छा होगा ये सोचो। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता। आप ये सोचो कि अच्छा होगा। पति है आपके? हाँ जी। कहाँ है?
बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छा सोचो ना तो अच्छा होगा, बुरा सोचने से बुरा। गुरु जो मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, नहीं ऐसा नहीं सोचना, पे अच्छा ही सोचना है, पता नहीं कथा क्यों। सुना करो, कथा तो हम रोज सुनते हैं आपकी मन टीवी को पर। सोचने में मत लगाओ, थोड़ा पढ़ा करो गीता रामायण और कथा सुना करो, और पति से बातें किया करो ढेर सारी। ठीक है, राधे सोचने का मौका ही मत दो मन को। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और किसी का है? राधे राधे गुरु जी, कोटि जी, कोटि जी, प्रणाम। जी, जी, बोलो। हम यही बोलना चाहते हैं, कल शाम तक मेरा पत्नी यारो दुगो बेटा इतना इतना को है यहाँ तक था, और आज खिना तो दिन भर ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिला है, और 3 बार आवरी लेकर के यहाँ आ चुका पत्नी है। कहीं चली गई आपकी? पता नहीं चलता है कहाँ गया नहीं तो गया। आपने डांटा तो नहीं? नहीं, डांट पवार नहीं किया, कुछ मेरे बोला तो नहीं? ससुराल से यहाँ चला आया है। चलो आ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, चिंता ना करो, ठीक है। मिल जाएंगी। राधे राधे गुरु जी। जी जी, हम बहुत खुश हैं यहाँ आने के लिए। हम परदेश में ही काम कर रहे थे, रोहतक हरियाणा में। जी, हमारा घर वाली साथ में ही है, और वह 1 महीने से परेशान हो रहा था। हम जाएंगे गुरु जी के पास, जाएंगे वृंदावन दर्शन करने के लिए। जी तो जी, हम लगभग काम ठेका ले रहे थे, ठेका काम हमारा लास्ट हो गया था। हम बोले कि जी ठीक है, चलो दर्शन कराते हैं गुरु जी का और घूम फिर आते हैं। जी गुरु जी, हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। हमारा बच्चे है, हम उसको यहाँ पे पढ़ाने के लिए चाहते हैं, ठीक है, हो जाएगा जी? ये बता देंगे सब। ठीक। बोलो। श्री राधे राधे गुरु जी, राधे आपके राधे। चरणों में नमन नमन। हाँ बताओ। हाँ बोलो। सर, मैं धौरी सागर जिला ललितपुर झांसी मंडल से आया हूँ। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फ़ोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना बोल लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा। खुश रहो। রাধে রাধে গুরুজি, জি। প্রণাম। বলছে আমার ছেলে না মোটে পড়াশোনায় বসতে পারে না। এই হিন্দিতে পারি না। हिंदी नहीं आती मैया? हिंदी नहीं आती? ना। आंटी कह रही है मेरे बेटे जब पढ़ने बैठती है तो मेरे ही तरह करती है, तो क्या करना चाहिए? मेरी तरह करते हैं। ভক্তি পথে আছে। भक्ति पथे হবে না, दीक्षा में आछे बट तो पढ़ने में मन नहीं है। बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता। একটু বাবা কথা বলো। थोड़ा सा बात कर लेना उसके साथ। हाँ कराओ। राधे राधे माँ। राधे राधे। मेरा पढ़ाई में कैसे मन लगाओ मैं? अभी नहीं लगता मन पढ़ाई में? नहीं, कहाँ लगता है? जब पढ़ने बैठते हैं ना, दूसरी जगह दिमाग चला जाता है। कहाँ दूसरी जगह? कौन सी जगह है वो हमें बताओ, उसका पता दो, छापा मारे वहाँ। किसी टाइम पे भगवान की तरह जाता है, किसी टाइम पे मोबाइल की तरह जाता है। हाँ, भगवान की तरफ जाता है तब तो सही है, छापा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ सत्संग में कीर्तन में लगे तब तो बढ़िया है। हाँ। आप देखो बेटा, मन को ना आप केंद्रित करो, करने से ही सब होगा। आपने कपड़े जो पहने हैं, हाँ। तो आपने ही पहने कि किसी ने पहनाए हैं? उत्तर दो। ये हमने कपड़े पहने। आपने ही पहने ना? हाँ। किसी ने पहनाया तो नहीं? नहीं। कपड़े जैसे खुद को ही पहनने, जैसे कपड़े खुद को ही पहनने पड़ते हैं, हाँ। ऐसे मन को भी खुद को ही वश में करना पड़ता है। हम ही करेंगे, जैसे हम ही कपड़े पहनते हैं, ऐसे मन को भी हम ही वश में करेंगे। हम करेंगे तो कर पाएंगे, करना ही नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। हमारा मन बहुत कंट्रोल हो सकता है, हम मन को कंट्रोल करना चाहें तो कर लें। कैसे करूँ बाबा? प्रैक्टिस। एक बात बताओ, आपने मंदारी को देखा है? बंदर को नचाता है वो। हाँ हाँ। आपके बंगाल में बंदर नचाने वाले लोग होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो बंदर किसके सारे पे नाचता है? हाँ वो नचाने वाला जैसे नचाता है बंदर वैसे वैसे हाँ नाचता है। हाँ तो ये बताओ, बंदर तो बहुत चंचल होता है, हाँ। पर वो मंदारी के नचाने पे क्यों नाचता है? आप बताओ।
ट्रेन किया होता है इसको? क्योंकि ट्रेनिंग लंबी देता है मंदारी बंदर को। यदि बंदर को ट्रेनिंग दी जाए तो बंदर सीख जाता है, तो मन को ट्रेंड किया जाए ट्रेनिंग दे करके तो मन नहीं सीख जाएगा। थोड़ा मन को भी ट्रेनिंग दो, मन को भी ट्रेनिंग आप देंगे। ए मन चल पढ़ाई में लग, ए मन चल कथा में लग, ए मन चल अच्छे काम में लग, गलत काम में मन ना लगे। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मैं गुरु दीक्षा अपने गांव में आज से 7 साल पहले लिया था गुरुजी, और मंत्र दीक्षा वाला करते रहता हूं। और वृंदावन में और गौरी गोपाल आश्रम में गुरुजी 3 साल से आते जाते रहता हूं, हर 2 महीने में 3 महीने में। लेकिन अभी हमेशा जब से यहाँ जुड़ा हूँ राधा राधा नाम हमेशा चलते रहता है गुरुजी। तो जब हम दीक्षा वाला मंत्र जो दिया हमारे गुरुजी गांव वाले, उनका जब करता हूँ तो भी मन में राधा राधा हमेशा घूमता है। ये कोई अपराध है गुरुजी क्या? कोई अपराध नहीं, अच्छा है, राधा राधा जपते हैं, बहुत क्योंकि अच्छा। जो मंत्र गुरु महाराज हमें दिए थे उनमें बीच में वो आ जाता है राधा। हाँ तो अच्छा तो है, अपराध कोई नहीं है ना गुरुजी? ना वो मंत्र गलत है ना ये मंत्र गलत है, दोनों ही सही है, अपना जपो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी।